समय की कीमत और उसका सही उपयोग। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी समय को हल्के में लेना। वह हमेशा कहता, अभी तो बहुत समय है, ये काम बाद में कर लेंगे। सुबह देर से उठना, स्कूल के होमवर्क को टालना, मोबाइल पर घंटों गेम खेलना, यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। उसके माता पिता बार बार समझाते, बेटा समय बहुत कीमती होता है, एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। लेकिन आरव मुस्कुराकर जवाब देता, पापा अभी उम्र ही क्या है, आगे बहुत समय मिलेगा। पहला झटका एक दिन स्कूल में गणित का टेस्ट था। टीचर ने पहले ही बता दिया था कि यह टेस्ट बहुत जरूरी है। आरव ने सोचा, अरे अभी 2 दिन बाकी हैं, कल पढ़ लूंगा। कल आया, लेकिन उसने फिर मोबाइल उठा लिया। फिर बोला, आज नहीं, कल पक्का पढ़ूंगा। जब टेस्ट का दिन आया तो आरव को ज्यादातर सवाल समझ ही नहीं आए। नतीजा आया, वह फेल हो गया। उसके दोस्त पास हो गए थे, कुछ के अच्छे नंबर आए। आरव चुपचाप रिजल्ट देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी लापरवाही ने उसे पीछे छोड़ दिया। दादाजी की सीख। उसी शाम आरव बहुत उदास था। वह घर के आंगन में बैठा था। तभी उसके दादाजी उसके पास आए। दादाजी ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा? आरव ने सारी बात बता दी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने पास रखी पुरानी घड़ी दिखाई और कहा, यह घड़ी मेरे पिता ने मुझे दी थी। यह घड़ी कभी पीछे नहीं चलती, चाहे मैं कितना भी कहूं, रुक जाऊं। फिर दादाजी बोले, समय भी ऐसी ही घड़ी है। यह किसी के लिए नहीं रुकता, अमीर के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, बच्चे या बूढ़े के लिए भी नहीं। उन्होंने आगे कहा, जो समय की कद्र करता है, समय उसे आगे ले जाता है, और जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे पीछे छोड़ देता है। आरव पहली बार ध्यान से सुन रहा था। बदलाव की शुरुआत उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, अगर मैं हर बार बाद में कहता रहा तो क्या मैं कभी आगे बढ़ पाऊंगा? अगले दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया। बहुत बड़ा नहीं, बस इतना कि सुबह समय पर उठेगा पढ़ाई के लिए, रोज एक तय समय रखेगा, मोबाइल का इस्तेमाल सीमित करेगा। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, कभी मन करता मोबाइल उठाने का, कभी आलस आता। लेकिन वह दादाजी की बात याद करता, समय किसी का इंतजार नहीं करता। मेहनत का फल धीरे धीरे आरव को फर्क दिखने लगा। जो काम पहले बोझ लगता था, अब आसान लगने लगा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अगली परीक्षा आई। इस बार आरव ने समय पर तैयारी की थी। परिणाम आया, वह अच्छे अंकों से पास हुआ। उसके माता पिता खुश थे। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, जब तुमने समय को महत्व दिया, समय ने तुम्हें पहचान दी। आगे का सफर साल बीतते गए। आरव अब कॉलेज में था। उसने समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट को अपनी आदत बना लिया था। जहां दूसरे छात्र आखिरी समय में घबराते थे, वहीं आरव शांत रहता था। इंटरव्यू आया, नौकरी मिली। उस दिन उसने दादाजी की घड़ी को हाथ में लिया और मन ही मन कहा, अगर मैंने समय की कद्र न की होती तो आज यहां ना होता। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे कीमती धन है। जो समय को आज संभालता है, भविष्य उसे संभाल लेता है। कल कहने वाला अक्सर कभी नहीं कर पाता। सही समय पर किया गया छोटा प्रयास देर से किए गए बड़े प्रयास से बेहतर होता है। समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि समय ही तुम्हें बनाता है।